हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आज हम लोग एक न्यूज़ कवर करेंगे 5G के बारे में जो आई है। शायद आप लोगों तक ये न्यूज़ अब तक पहुंच चुकी होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G नेटवर्क के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा है कि इसे लागू करने से पहले ये साफ किया जाना चाहिए कि ये तकनीक मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। ये उनकी याचिका है। अब चलते हैं हम लोग इस याचिका के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उनकी याचिका ये क्यों है। एक्चुअली इंडिया में 5G का ट्रायल शुरू हो गया है, आप लोग को पता होगा। और इसी बीच ये आप लोग को खबर मिली होगी कि एक्ट्रेस जूही चावला 5G को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चली गई हैं। इंडिया में 5G ट्रायल को रुकवाने के लिए जूही चावला ने अर्जी डाली है कि 5G ट्रायल को रोका जाए। एक्चुअली अभी आपको बता दूं, जल्द ही सरकार ने 5G ट्रायल को मंजूरी दी थी और उन्होंने यह भी कहा था कि ट्रायल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित ना रहकर बल्कि इसे गांवों, कस्बों और छोटे इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। वहां पर भी इसकी ट्रायल कंडक्ट की जाएगी। इसके लिए सरकार ने 6 महीने का टाइम भी दिया है बड़ी कंपनियों को, जिसमें जियो, एयरटेल, BI, वोडाफोन आइडिया, MTNL जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। इस रिसर्च का हिस्सा बनेंगी। हालांकि चाइना के किसी भी कंपनी को इस ट्रायल में शामिल नहीं किया गया है। अगर मैं इसमें स्पीड की बात कर लूँ तो जितनी 4G की आपकी स्पीड थी, लगभग उससे 100 गुना तेज़ स्पीड 5G की हो जाएगी। इसका मतलब है कि 5G के आने से ऑटोमेटिक व्हीकल, मतलब ऑटोमेटिक गाड़ियों का चलना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब अपने फ़ोन से आप सब कुछ अपने घर का कंट्रोल कर सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। लेकिन अब इसी बीच सवाल ये उठता है कि इस ट्रायल को जूही चावला जी रुकवाना क्यों चाहती हैं। इसी के लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली। एक्चुअली उनका मानना है कि 5G से पर्यावरण को बेहद नुकसान है। और एक पत्रकार से बात करते हुए जूही चावला ने स्वयं बताया कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने में मज़ा आता है, जिसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी शामिल है। लेकिन इन लेटेस्ट उपकरणों के इस्तेमाल के साथ साथ हमें लगातार इससे होने वाले खतरों को लेकर एक असमंजस में भी बने रहते हैं। हम इन खतरों को लेकर एक असमंजस में बने रहते हैं। जब हम इन उपकरणों और नेटवर्क टावर्स से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में, एक्चुअली उन्होंने ये बताया कि जब मैंने इन उपकरणों, मोबाइल डिवाइस हो गए या नेटवर्क टावर से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में सर्च किया या रिसर्च किया, तो हमें पर्याप्त कारण मिला कि रेडिएशन लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। एक्चुअली जूही जी का यह भी मानना है कि 5G आने से अगर स्पीड 100% बढ़ेगी तो वहीं आपकी रेडिएशन भी तो 100% बढ़ेगा और साल के 12 महीने मतलब 365 दिन हमें इसी रेडिएशन में रहना होगा। इससे जीव जंतु, मानव कोई भी नहीं बच पाएगा और इससे जीव जंतु, मानव, पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, क्या सच में 5G से इतना नुकसान है? क्या सच में 5G के आने से इतना नुकसान है? चलिए जानते हैं इसको हम लोग साइंस के मेथड से। एक साइंस के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। एक्चुअली ये होती हैं RF रेडिएशन। क्या होती हैं? RF मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन से ही सब कुछ वर्क करता है। अब आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है RF रेडिएशन, ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। पहली होती है नॉन आयोनाइजिंग होती हैं। पहली क्या होती हैं? नॉन आयोनाइजिंग। वहीं जो आपकी दूसरी होती है वो आयोनाइजिंग होती है। क्या होती है? आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब पहला नॉन आयोजेनिक रेडिएशन और दूसरा पहला नॉन आयोजेनिक रेडिएशन और दूसरा आयोजेनिक रेडिएशन। ये 1 है और ये आपका 2 है। ये RF जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो 2 टाइप की होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो आयोजेनिक होती है, मतलब सेकंड टाइप जो आयोजेनिक रेडिएशन होती है, उसमें जो आपकी आयोजेनिक रेडिएशन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्यों? इससे हमें
स्किन कैंसर और हमारे सेल को डायरेक्टली डैमेज करता है, जिससे कैंसर जैसा रोग हमें हो जाता है। जो आपने सुना होगा अल्फ़ा बीटा गामा किरणें, वो इसी में आते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होती हैं आयोनाइजिंग में। किस में? आयोनाइजिंग में। अब मैं आपको नॉन आयोनाइजिंग बताता हूँ, मतलब मैं आपको एक बार आयोनाइजिंग बता देता हूँ फिर से एक बार। आयोनाइजिंग में आपकी अल्फ़ा बीटा गामा किरणें आती, ये तीनों आती, जो कि हमारे शरीर के लिए और सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। अब दूसरा मैं बात कर लेता हूँ नॉन आयोनाइजिंग की। नॉन आयोनाइजिंग एक्चुअली इसमें जो फ्रेक्वेंसियाँ आती हैं वो आपकी बहुत ही कम इफ़ेक्टिव होती हैं। जैसे रेडियो वेव हो गया, मतलब जिससे रेडियो चलता है। टेलीविज़न वेव हो गया, जो टेलीविज़न चलता है। माइक्रोवेव हो गया, जिससे माइक्रोवेव चलता है। मोबाइल नेटवर्क हो गया, जो मोबाइल नेटवर्क में आता है। मतलब वो नॉन आयोनाइजिंग में आती है, जिनकी स्पीड भी कम होती है, मेगाहर्ट्ज़ भी कम होता है, और ये बिल्कुल हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा या हमारे पर्यावरण के लिए ज़रा सा भी हानिकारक नहीं है। WHO ने भी इसको क्लियर किया है कि नॉन आयोनाइजिंग जो किरणें होती हैं उससे हमारे पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। वहीं SERB मतलब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने बताया कि 5G 4G 3G 4G मतलब 2G 3G 4G 5G के ट्रायल से किसी भी तरीके की हमारे शरीर पर, पक्षियों के शरीर पर, जानवरों के शरीर पर या पेड़ पौधों पर किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। एक्चुअली इंडिया 2018 से ही प्लान बना रहा 5G की शुरुआत करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। 2G की शुरुआत एक्चुअली वर्ल्ड में 1991 में हुई थी, लेकिन भारत में 1995 में हुई थी। उसी तरह 3G की शुरुआत वर्ल्ड में 1998 में हुई थी, लेकिन 10 साल बाद भारत में हुई। मतलब हाँ, बट इन इंडिया 10 ईयर्स लेटर ये चीज़ शुरू हुआ। और 4G जो डिप्लॉय किया गया इंडिया में 7 साल बाद किया गया। मतलब 2008 में जब 4G पूरे विश्व में चल रहा था, तो हमारे इसके 7 साल बाद हमने 4G चलाया, लगभग 15-16 में, आपको पता होगा। और आपको ये भी बता दूं कि 2021-22 में हमने 5G के लिए ट्रायल को शुरू किया है। मतलब 3G 1998 में आया पूरे विश्व में, लेकिन हमारे यहाँ 2008 में आया। और 4G 2008 में पूरे विश्व में आया, हमारे यहाँ 2015 में आया। और ऐसे ही हम लोग 4G की शुरुआत तो कर ही चुके हैं। आपको बता दूं, साउथ कोरिया के लगभग 85 स्टेट में या 85 स्टेट में चल रहा है। 57 स्टेट में चाइना के फुल्ली 4G 5G चल रहा है। USA के पूरा USA 5G है। और ऐसे ही नीचे बहुत सारी कंट्रियाँ लिखी हैं जिनके स्टेट का नाम है, स्टेट लिखा है कि कितने स्टेट में उनके 5G पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। रोमानिया के 10, जर्मनी के 10, ऑस्ट्रेलिया के 10, UAE के 10, मतलब ये UK के 31 स्टेट में 5G फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इससे नुकसान कोई नहीं है। लेकिन अब हाई कोर्ट का रिस्पांस क्या होता है, आज उसकी सुनवाई थी। अब आज जैसी न्यूज़ होगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आई होगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।